Hi everyone, welcome back to my channel Khushi Begins, and today I am going to talk about my re-review result. As you all know, मेरा rejection हो गया था final review में and I was put on a re-review. तो वो भी मेरा done हो गया है, result आ चुके हैं. So what is my result? Ultimately I am going to talk about that. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये रिजेक्शन के बाद आपकी जो ट्रेनिंग होती है उसका ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होता, लाइक मैक्सिमम 9 to 10 days मैक्सिमम. बिकॉज जो मेरी ट्रेनिंग थी, जब मेरा रिजेक्शन हुआ ऑन 29 April, 30 को मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था, लाइक कंटिन्यू हो गया था. और ट्रेनिंग पूरी फुल ट्रेनिंग नहीं होती, 1 hour लेते हैं वो आपका. अगर आपका ब्रीफिंग में भी है और कम्युनिकेशन में भी है, दोनों का 1 hour, तो मैक्सिमम 2 hours की ट्रेनिंग आपकी रहेगी, मतलब प्रॉपर एक दिन में. तो लाइक ट्रेनिंग हुई हमारी, थोड़ी दिन ट्रेनिंग चली. एंड व्हाट हैपेंड, मेरा री रिव्यू हुआ ऑन 18 April. एंड तो मैं काफ़ी ज़्यादा आई वॉज लाइक, कुछ भी हो जाए, लाइट चल जाए या फिर कुछ भी हो जाए, धरती हिल जाए, आई एम गोइंग टू परफॉर्म वेल. बिकॉज आई नो माई वर्थ, आई नो हाउ मच आई एम डेडिकेटेड फॉर दिस career and I have given almost everything. And even after rejections, I gave interviews and I was consistent. I worked ड्यूरिंग 5 months एंड देन मेरा जो इंटरव्यू हुआ उसमें ही मैं सिलेक्ट हो गई थी, विदाउट रिजेक्शन और एनीथिंग. आफ्टर द ब्रेक आई गॉट सिलेक्टेड. बट आपको पता है, प्री हायर ट्रेनिंग मिलती है. दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है क्योंकि ज़्यादातर को प्री हायर ट्रेनिंग ही मिलती है. एंड बहुत बहुत लीस्ट होते हैं जिनको मिलता है डायरेक्ट सिलेक्शन. एंड यू ऑल नो, जो डायरेक्ट सिलेक्शन का रेशियो है वो कहाँ पे ज़्यादा है? अहमदाबाद में ज़्यादा है. मैंने बहुत सारे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है. एंड कहाँ से उन्होंने, जब मैं पूछती हूँ फ्रॉम वेयर यू गेव योर इंटरव्यू, दे टोल्ड मी अहमदाबाद. सो आई फील कि येस, अहमदाबाद में थोड़ा सा मेरे को लगता है लीनियंसी या फिर अच्छा है वहाँ पे जो भी इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन मिल जाता है. एंड बाकी तो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का. सो कम टू द पॉइंट, व्हाट हैपेंड, मेरा 18 को फाइनल री रिव्यू था एंड आई वॉज ऑल प्रिपेयर्ड. मेरी जो मिस थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी हमारे ऊपर. व्हेन यू रिपीट योर मिस्टेक्स, इरिटेट होता है कोई भी हो. एंड बैकग्राउंड में अभी नॉइस होगा बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो एट नाइट, बट इट्स ओके, आई हैव टू मेक इट बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिलेगा बाद में, आई नो. सो री रिव्यू हुआ हमारा एंड मॉर्निंग था. मॉर्निंग में हमारे HR आए जो री रिव्यू ले रहे थे और मेल HR थे. एंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब फेस एक्सप्रेशन था, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था लाइक कैसा जजमेंट दे रहे हैं वो. एंड माई टर्न वॉज 5th टर्न. लाइक मेरा जो 4 गर्ल थे मेरे से पहले जिनका इंटरव्यू हो रहा था, उसके बाद मेरा 5th टर्न था, क्योंकि उन्होंने लाइक जो चैट होता है वहाँ पे पेस्ट कर दिया था कि इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद किसका इंटरव्यू होगा. और जिन जिनका इंटरव्यू हो जा रहा है, दे हैव टू लेफ्ट द मीटिंग. एंड ऐसे ही चल रहा था. मेरा 5th टर्न था एंड मैंने सोच लिया था, दिस टाइम आई हैव टू डू इट, डू और डाई, इट्स ओके. वट एवर ऑब्स्टिकल यू आर थिंकिंग और यू आर फेसिंग, यू हैव टू काम योर हॉर्सेज एंड जस्ट परफॉर्म वेल, बिकॉज यू नो योर वर्थ. And when you are aware about the things, you are aware about the struggles, hardships, rejections, you have to perform well ultimately without any excuses. And I was doing that day. So मेरा टर्न आया एंड मैंने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन पूछ रहे थे, देन उसमें से फॉलो अप क्वेश्चन. आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ. इंट्रोडक्शन में से उन्होंने एक पॉइंट निकाला दिल्ली का. He asked me about Delhi. He asked me about what is the difference between Lajpat Nagar market and Sarojini Nagar market. I told him. And then उन्होंने और भी बहुत ही ज़्यादा फॉलो अप क्वेश्चंस थे अबाउट माई what I am going to do this weekend after this interview. And मैंने फिर बताया that after this interview I am going to maintain my diet because after my selection I have to appear for my medicals, for which I have to maintain my diet and I have to focus on myself. So ऐसे करके मैंने बोल दिया था. And then briefings पे आए. वैसे जब जो 4 गर्ल्स थे मेरे से पहले, उनसे ब्रीफिंग बिल्कुल नहीं पूछा था. चारों गए, चारों से ब्रीफिंग नहीं पूछा. एंड आई वॉज थिंकिंग कि मे बी ब्रीफिंग ना पूछे, ऐसे ही इंटरव्यू होके रह जाएगा.
What happened? He asked me, "Did you prepare for your briefings?" I said, "Yes, sir." And then he started asking about briefings, and मैंने बहुत अच्छे से ब्रीफिंग दी, क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है ब्रीफिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड आई डिड वट एवर आई एम मैंशनिंग इन दिस वीडियो. मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया एंड कैन नॉट इवन एक्सप्लेन माई फीलिंग्स. आफ्टर माई परफॉर्मेंस आई वॉज लाइक कॉन्फिडेंट बूस्ट. मैं बाहर निकली एकदम ही जोश में. दैट सिस्टर है. आई वॉज लाइक, "मूसू, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर दैट." एंड आई वॉज लाइक, this time I know I performed well, and this was my 120%. if you will ask me कि आपने कितना अच्छा किया, मैंने इतना अच्छा किया. मैंने अपना 120% दिया, because I know कि it is very important for me, very very important. I cannot see myself again got rejected, never. दैट डे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो गए थे. लाइट चली गई, हैंड्स शिवर होने लग गए. एक्सक्यूजेस नहीं थे ना, बट येस, दैट वॉज द थिंग. और मैं, वो जो रिटर्न होता है वो होता ही है, और मैं भी नर्वस हो गई. बट दैट डे आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. आई 0% नर्वसनेस, 100% कॉन्फिडेंस. नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट येस, आई नो माई जॉब. एंड देन वॉट हैपेंड, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया. उन्होंने 3 ब्रीफिंग्स पूछी. मैं आपको ब्रीफिंग्स बता देती हूँ. जो लोग अभी ट्रेनिंग में होंगे या फिर उनका फाइनल या री रिव्यू होने वाला होगा, तो दे गॉट एन आइडिया. सो सबसे पहले ही स्टार्टेड विद A321 exit, and then overwing exit, I'm sorry, and then 3 points and pregnant lady तो मैंने एकदम रट लिया था. दिस टाइम आई डोंट हैव टू सिली मिस्टेक्स भी नहीं करना. बिलो है तो बिलो बोलना है, इज लिखा है तो इज बोलना है, एकदम जो ऑन पॉइंट. उससे ब्रीफिंग्स को रट लो आप, एकदम रट लो, बस उसका वही तरीका है. अपने वर्ड्स यूज मत करो. देन मैं कॉन्फिडेंट थी, मैं बाहर आई. आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. एंड रात में मैं सोचने लग गई, यार क्या करें, क्योंकि रात को हम बिकॉज रात को मेरे को और जो एक और मेरे बैच में थे जो रिजेक्ट हुए थे मेरे साथ, उन दोनों को मेल आ गया, हम दोनों को मेल आया. एंड इन दैट मेल इट वॉज मैंशनड, "यू डोंट हैव टू शेयर योर टाइमिंग्स विद ईच अदर." I was like, oh my god, really? And we did not even share, to be very honest. As a friend, तब भी हमने नहीं किया, क्योंकि हमको इतना घबराहट होती है. अगर उसने बोल दिया कि मेरी टाइमिंग ये है, मैंने बोल दिया मेरी टाइमिंग अलग है, तो वी पूरी रात हम सो नहीं पाते, हमारा पूरा पीस डिस्टर्ब हो जाता है. इस वजह से हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया, इवन वी आर फ्रेंड्स. एंड जब उनका इंटरव्यू हुआ, जो मेरे फ्रेंड थे, she called me. She was like, I messed up and I did not perform well. I was like, oh my god. मेरे को भी बुरा लगता है, क्योंकि देखो यार, आप अच्छा करो, आप चाहते हो आपके फ्रेंड भी करें, क्योंकि दैट वाज द ओनली पर्सन इन माय बैच जो मेरे साथ ही बची थी. हम 9 कैंडिडेट्स थे, 7 गॉट सिलेक्टेड, 2 गॉट रिजेक्टेड, मी एंड हर. तो वही था. फिर अगले दिन हमें मीटिंग ज्वाइन करनी थी. एक दूसरे को टाइमिंग भी नहीं पता थी. हमें पता था हम दोनों को आ गया है मेल, मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे, और हम दोनों को ही पता था हम दोनों को शेयर नहीं करना है टाइमिंग्स. एंड आई जॉइंड द मीटिंग एंड आई सॉ माई फ्रेंड इज देयर, लाइक शी वॉज देयर. एंड आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड, लास्ट डे, लाइक yesterday, she told me that she did not perform well. She fumbled and messed up totally. And I was like, oh my god, maybe this time हम भी रिजेक्ट है. क्योंकि देखो, जब आप मीटिंग ज्वाइन करते हो, ऐसी मीटिंग होती है, पूरे रिजेक्शन वाले की मीटिंग होगी या पूरे सिलेक्शन वालों की. मिक्स नहीं होगा कि रिजेक्शन वालों को भी एक ही मीटिंग में बता दिया, सिलेक्शन वालों को भी एक मीटिंग में बता दिया. नो, नॉट एट ऑल. क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा ना, जो रिजेक्ट हो गए हैं और सिलेक्ट हो गए, वो देख रहे हैं बेचारे रिजेक्ट वाले. नहीं हो सकता. तो या तो आप ज्वाइन कर रहे हो मीटिंग, या तो पूरा आप सिलेक्ट हो, या तो पूरा आप रिजेक्ट हो. गर्ल्स थे डिफरेंट, लाइक जो हमारा री रिव्यू हुआ, मैं और मेरी फ्रेंड नहीं थे, एंड उसमें और भी कैंडिडेट्स थे डिफरेंट बैचेस के जो रिजेक्ट हुए थे अपने फाइनल रिव्यू में, एंड दे वर अपीयरिंग फॉर देयर री रिव्यू. देन मैम स्टार्टेड कि गर्ल्स, यू कुड नॉट मेक इट दिस टाइम. नहीं, पहले उन्होंने बोला, गर्ल्स, मैं उनका नाम लूँगी जो सिलेक्ट हो गया, और उनका लूँगी जो रिजेक्ट हो गया. पहले शी स्टार्टेड, आई एम गोइंग टू टेक द नेम्स ऑफ द लेडीज हु गॉट सिलेक्टेड इन देयर री रिव्यूज, एंड आई वॉज वन ऑफ देम. देन शी वॉज लाइक, I'm sorry, you all not cleared, couldn't make it this time. And ऐसे ही मेरा तो एकदम दिल यहाँ से एकदम मुंह पे निकल के गिरने ही वाला था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरा लाइक
यही तो नहीं सुनना था, यही तो नहीं सुनना था, ये क्या सुन रही हूँ मैं, वो भी सुबह सुबह 8:45 पे मीटिंग ज्वाइन करके। ओ माय गॉड, मैं ऐसे हो गई थी, मेरा एकदम ही क्या बताऊँ, रोना भी नहीं निकला, इट वॉज लाइक हार्ट ब्रोकन। देन मैम वॉज लाइक, कॉन्ग्रेचुलेशंस लेडीज, it's time for takeoff. I cannot explain my feelings in words, you know, because you all know my manifestation. मैं अपना वो वीडियो भी डालूंगी, मैं अपना वो वीडियो डालूंगी जिसमें मैम ने बोला है सिलेक्शन का, हमारा वीडियो अपलोड हुआ है टीएनसी एविएशन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया उनके चैनल को तो आप जाके कर लो, बिकॉज़ वहाँ पे आपको आपके दोस्त देखने को मिलेंगे, सिलेक्ट हुए, रिजेक्ट हुए, जो भी सिलेक्ट ही डालते वैसे तो यू आर गोइंग टू सी माई वीडियो। आप जाओ, उस वीडियो को लाइक करो प्लीज़, सब्सक्राइब करो चैनल प्लीज़, और प्लीज़ 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 इफ़ यू लव मी तो आप जाओ और वहाँ पे कमेंट करो कॉन्ग्रेचुलेशंस खुशी, ऐसे आप कमेंट कर दो, बिकॉज यू नो मी। तो प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा कमेंट कर दो ब्यूटीफुल सा, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस आफ्टर अ लॉन्ग, जो भी आपको करना है, पर मेरा नाम ज़रूर लिखना, बिकॉज आई विल फील मोर स्पेशल कि यस, वैसे तो मैं कर ही रही हूँ अच्छा फील, पर आप जाओगे जब लिखोगे कॉन्ग्रेचुलेशंस खुशी, एनीथिंग अबाउट मी, और सबको करो वैसे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मैं लाइक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक, आप देख लेना उस लिंक, लाइक वीडियो देख लेना डिस्क्रिप्शन से। एंड मैं अपना लाइक पहले आप वो वीडियो देख लेना, उसके बाद मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, क्योंकि आप जाके वहाँ पे देखो पहले, फिर मैं अपने चैनल पे मेरा रिएक्शन और क्या क्या हुआ वो अपलोड करूँगी। कैन नॉट इवन टेल यू माई फीलिंग, if it could be explained in words I would have explained. I cannot tell you, after 3 rejections, you know it, 3 rejections PhD में, वैसे तो इंटरव्यू I had given a lot of times, एंड हर बारी जब भी मैंने इंटरव्यू दिया है मैं सिलेक्ट हुई हूँ, बहुत ही बारी हुई हूँ। जब मैंने अपने आप को इम्प्रूव कर दिया तब मैंने देखा अपने अंदर प्रोग्रेस, एंड आई सी कि यस अब मैं रिजेक्ट कम हो रही हूँ, सिलेक्ट ज़्यादा हो रही हूँ, बट यही है PhD मिलता था हर बारी। एंड कैन नॉट एक्सप्लेन, उस वीडियो में मैं लिटरली आई एम क्राइंग। जब उन्होंने बोला, पहले तो जोक कर रहे थे, उन्होंने वो नहीं डाला जो उन्होंने प्रैंक किया हमारे साथ, एकदम ही यहाँ तक डरा दिया था, मेरे को लगा बहुत ही ज़्यादा हम डर गए थे, सारे डर गए थे, वी ऑल वर स्कैर। देन मैम ने बोला, मिस पोपलानी, तो उन्होंने बोला कि यू ऑल गॉट सिलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मैं क्या बताऊँ, मेरी वहाँ पे मैम भी है मिस भारद्वाज, एंड उन्होंने इतना अच्छा ट्रेन किया है कि नॉट इवन एक्सप्लेन, सब भी अच्छे हैं वहाँ पे। और लेकिन जो आपको ट्रेन करते हैं, आपको ज़्यादा अटैचमेंट होती है। मैम का रिएक्शन देखना आप, मैम वाज लाइक वाओ और हम दोनों ही हो गए थे, हम दोनों ही रिजेक्ट थे, हम दोनों ही सिलेक्ट हो गए। मैम ने हम दोनों पे फोकस किया, बहुत अच्छे से सिखाया पढ़ाया, और बस मैं तो बहुत रोई, बहुत, मेरे को मैं बताऊँ, मेरे को स्माइल, जब मैम ने बोल दिया यू ऑल गॉट सिलेक्टेड, थोड़ा सा स्माइल आया, देन आई वाज लाइक रुक ही नहीं रहे टीयर्स, कैन नॉट एक्सप्लेन। बस अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स अल्लाह, बिकॉज it's unexplainable, and cannot explain, because everything that I manifested finally it's on my way, and it all happened because of my God. I trusted him, sabr rakha even after the rejection, take it as a sabr opportunity. yes, दिल दुखता है, रोते हो आप, पर बिकॉज होना होता है अच्छा, दिल दुख के जब आपके साथ अच्छा होता है यू फील मोर गुड, यू फील कॉन्फिडेंट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आप कमेंट करना, मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ गाइज फाइनली, खुशी बिगिंस गॉट सिलेक्टेड, और आप मेरे को जल्दी वर्दी में देखोगे यूनिफॉर्म में देखोगे आप, कैबिन क्रू के। एंड मेरी ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने वाली है, एवरीथिंग अबाउट मेडिकल्स ट्रेनिंग आई एम गोइंग टू अपलोड सून, बहुत सारी वीडियो आने वाली है, बहुत सारा जॉय होने वाला है माशाल्लाह। एंड कैन नॉट एक्सप्लेन, बस ऐसा लग रहा है कि बस क्या ही बताऊँ मैं आपको, सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहूँगी। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जाओ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ, अपडेट करूँ, आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आए, आप जल्दी से वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट करो। एंड कमेंट के साथ आप कुछ भी अपना पॉजिटिव कुछ भी लिख देना, एंड आप कमेंट करो,
विश करो मेरे को, एज यू विल डू इट, आई नो। एंड या, आई एम सिलेक्टेड। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी द डे व्हेन आई वाज रिजेक्टेड। मैं रो रही थी एंड मैंने वीडियो ले ली। एंड मेरे को अपने आप को ही प्रूव करना था कि वन डे ये टीयर्स एक हैप्पीनेस टीयर्स में बदलेंगे। एंड डेफिनेटली द डे हैज़ कम, आई मेक इट ट्रू। माई अल्लाह हेल्प्ड मी अ लॉट एंड बिकॉज ऑफ हिम आई एम हियर। एंड बस यही सारी चीज़ें हैं। एंड बस आप मेरा जाके रिएक्शन देखना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आफ्टर अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस आप में भी वो काबिलियत है कि आप सिलेक्ट हो सकते हो। और आपने मेरे को देखा, मेरी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं थी एट द बिगनिंग, बट हाउ आई हैव इम्प्रूव्ड। एंड जो भी सारी चीज़ें हैं, आपको एक मोटिवेशन ज़रूर मिलना चाहिए और मिलेगा, आई एम श्योर अबाउट इट। And this is it in this video. Comment and thank you so much for watching. Love you all and thank you so much, and just like the video, subscribe the channel. Bye bye.